Good morning, dear friends. My name is Manoj Kumar, and today I will teach you articles. My dear friends, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम ए और एन को रखते हैं और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम द का प्रयोग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा किन्हीं नाउन के पूर्व आप एक ए का प्रयोग देखेंगे, कहीं कहीं आप एन का प्रयोग देखेंगे और कहीं कहीं उन नाउन के पूर्व आप द का प्रयोग भी देखेंगे। बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि हम ए का प्रयोग कहाँ करें, एन का प्रयोग कहाँ करें और आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ करें। डियर फ्रेंड्स, हमसे सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आर्टिकल्स हैं इनका प्रयोग हम हमेशा नाउन के पूर्व करते हैं। चूंकि ये नाउन के पूर्व इस्तेमाल किए जाते हैं इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव भी कहा जाता है और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इन्हें आप डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, आइए चलिए समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहां लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होते हैं, ऐसे नाउन जो कि गिनने वाले नाउन हैं, जिन्हें गिना जा सकता है और एक वचन में इस्तेमाल हो रहे हैं, आप इनके पूर्व ए अथवा एन, इन दोनों में से ही किसी एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता दूं, हिंदी में ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। तो किन्हीं सिंगुलर नाउन के पूर्व हम ए का प्रयोग करते हैं और किन्हीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व हम एन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिनके पूर्व, ऐसे कौन कौन से सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिनके पूर्व आप ए का प्रयोग करेंगे और ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन से हैं जिनके पूर्व आप एन का प्रयोग करेंगे। आइए हम इस चार्ट की सहायता से समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ दो कॉलम बनाए हैं, डिवाइड किए हैं और इसमें लिखा हुआ है कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन और यहाँ लिखा हुआ है वॉवेल साउंड से शुरू होने वाली नाउन। तो हमारे ऐसे ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो कि जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो बोलते समय, उच्चारित करते समय हम इसकी ध्वनि पर और ध्यान देते हैं। जब हम इन्हें बोलना शुरू करते हैं, इन्हें उच्चारित करना शुरू करते हैं, तो इनका जो उच्चारण, जो फर्स्ट लेटर का जो उच्चारण है, ये इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो स्टार्टिंग ध्वनि है वर्ड की, यदि वो कंसोनेंट से शुरू होती है, व्यंजन से शुरू होती है, तो आप एक की अंग्रेजी के रूप में ए का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मैंने इस चार्ट में यहाँ दर्शाया है। डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। बुक, BOOK, बुक, बुक इन हिंदी किताब। तो बुक को जब आप प्रोनाउंस करेंगे, बुक यहाँ प्रोनाउंस बी का है और बी एक कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट से पहले आप यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही पेन, पेन में प, पी, यानी पी को ये साउंड जो ध्वनि है, ये पी कंसोनेंट है, इसीलिए आप यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से मेरे पास बहुत सारी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हैं। चेयर, फैन, टेबल, लैम्प, बैग, फ्लावर, जग, ट्री, बॉय, गर्ल, मैन, वेमन, टीचर, फार्मर, स्टूडेंट, थीफ, रूम, सिटी। इस प्रकार से और भी विभिन्न इस प्रकार के जो काउंटेबल और सिंगुलर नाउन होंगे, इन सब के पूर्व आप आर्टिकल ए का प्रयोग करें। ठीक इसी प्रकार से ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिन्हें प्रोनाउंस करते समय, इन्हें उच्चारित करते समय, इनको बोलते समय इनकी फर्स्ट लेटर की ध्वनि, साउंड यदि वॉवेल्स से शुरू होती है, किसी स्वर से शुरू होती है, तो आप इनके पूर्व एन का प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने यहां दर्शाए हैं। एप्पल, एप्पल में ये जो साउंड है ये वॉवेल्स की है, स्वर की साउंड ले रहा है यह वर्ड एप्पल, तो आप इसके पूर्व एन का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आउल,
इसमें भी आपका जो फर्स्ट लेटर की साउंड है, ध्वनि है, जो प्रोनाउंसिएशन यहाँ हम ले रहे हैं इस वर्ड को, आउल को, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर की ध्वनि है वो स्वर है। स्वर के होने की वजह से आप इसके पूर्व भी एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, आप इनको थोड़ा समझ लीजिए। इंक पॉट, अम्ब्रेला, एलिफेंट, ऑरेंज, एग, ऑक्स, इंजन, आई, era, occultist, outlaw, in, oath, आशा। ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और इधर कुछ मैंने लास्ट में वर्ड्स डाले हैं जो कि थोड़ा हमारे कम इस्तेमाल में होते हैं, और इन वर्ड्स को भी आप प्रोनाउंस करना सीख लीजिए ताकि हम इनके पूर्व भी ए और इनके पूर्व भी आप एन लगा पाएँ, और गलती से इनके पूर्व भी ए ना लगा दें आप। और इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, हम इसके पूर्व, इन सभी के पूर्व जो है एन का प्रयोग करेंगे। एन एप्पल, एन आउल, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, an elephant, an orange, an egg, an ox, an engine, an eye, an urn. Urn means होता है फ्रेंड्स कलश। ईरा का मतलब होता है समय, युग, समय। अकल्टिस्ट का मतलब होता है जादूगर, आउटलॉ बागी या विद्रोही, इनका मतलब होता है सराय या धर्मशाला, ओथ इन हिंदी शपथ, असर भेंट करता, सूदखोर। कोई भी व्यक्ति जब हमें कुछ भेंट करता है तो उस भेंट करने वाले व्यक्ति को आप असर के नाम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन नाउन है, और इसके पूर्व आप एन का प्रयोग करेंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो अक्सर करके हमें ए और एन में गलती कराते रहते हैं, क्योंकि हमें दिखाई तो दे रहा होता है कंसोनेंट, स्टार्टिंग में हमें कंसोनेंट दिखाई देता है लेकिन वो साइलेंट होता है, और वो स्वर की ध्वनि लेने की वजह से हमें उसके पूर्व एन का प्रयोग करना पड़ जाता है। देखिए समझिए, HOUR, इसमें एच साइलेंट है, हम इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आर, इसीलिए इसके पूर्व आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ऑनेस्ट मैन, इसके पूर्व भी आप एन का प्रयोग करेंगे। ऑनर, सम्मान या उपाधि, इसके पूर्व भी आप एन का प्रयोग करेंगे। HEIR, एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसके पूर्व भी आप एन का प्रयोग करेंगे। अभी ये मेरे पास जो 2-3 शब्द हैं इनको एब्रिविएशंस बोला जाता है। हमारे पास कुछ बड़े बड़े शब्द होते हैं, लंबे लंबे शब्द होते हैं जिनको हम शॉर्ट करके, छोटा करके बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट, इसको हमने शॉर्ट किया, छोटा किया और इसे MA लिखना शुरू कर दिया या बोलना शुरू कर दिया। तो MA से पहले भी हम ये सोचेंगे, समझेंगे कि आखिर ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन में ध्वनि कौन सी ले रहा है, साउंड की या बावल की। तो समझिएगा, इस वर्ड को आप पढ़ के देखिएगा, MA, M, ये जो एक छोटा सा लेटर है M, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, हम केवल इसी की ध्वनि को समझेंगे M। इसमें जो साउंड निकल रही है वो स्वर की निकल रही है, बावल की निकल रही है, इसीलिए इसके पूर्व भी आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से SSP, इसके पूर्व भी आप एन लगाएंगे। LLB, इसके पूर्व भी आप एन लगाएंगे। और NCC कैडेट, तो इसके पूर्व भी आप एन का प्रयोग करेंगे। तो देखा आपने डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कंसोनेंट से शुरू हो रहे हैं लेकिन कंसोनेंट साइलेंट है, या कंसोनेंट की जो है ध्वनि इन शब्दों को पढ़ने से हमें पता नहीं चलती है, और हम जो है स्वर की ध्वनि जो निकल रही है इनको बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय, जिसकी वजह से हमें यहाँ एन का प्रयोग करना पड़ जाता है। ये इन वर्ड्स पर आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास और भी शब्द हैं जो कि शुरू हो रहे होते हैं स्वर से, बावल से, लेकिन जब इनको पढ़ा जाता है तो स्वर की ध्वनि, स्वर की साउंड, बावल की साउंड होती ही नहीं है। उच्चारण में ये शब्द जो साउंड लेती हैं वो कंसोनेंट की होती है, और कंसोनेंट की
उच्चारण होने की वजह से यहाँ हम इनके पूर्व ए का प्रयोग करते हैं। आप इस वर्ड को पढ़ के देखेंगे। यूनिवर्सिटी हमें दिखाई दे रहा होता है यू, AEIOU जो स्वर होते हैं हमारे, उनमें से ये एक लेटर है यू, और इसे देख करके कुछ बच्चे यहाँ पर एन का प्रयोग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। एक्चुअली हम इस वर्ड को पढ़ेंगे और पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे, उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में वाई की ध्वनि निकलती है और वाई हमारा कंसोनेंट होता है यूनिवर्सिटी, तो आप इसके पूर्व ए का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यूटेंसिल, बर्तन, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूटेंसिल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप जो है ए का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यूनिफॉर्म, यूनिक सीन, यूनिक, इसके पूर्व ए का प्रयोग करेंगे। यूरोपियन, यूरोपियन, यह भी वाई का साउंड लेता है, आप इसके पूर्व भी ए का प्रयोग करेंगे। और यहाँ भी हमारे पास कुछ एब्रीविएशंस हैं, एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम समझेंगे कि ये साउंड कैसी ले रहे हैं, ध्वनि, फर्स्ट लेटर की इनकी ध्वनि कैसी है, साउंड कैसी है। साउंड यदि वॉवेल्स की है तो आप एन लगाइए, साउंड यदि कंसोनेंट की है, व्यंजन की है, तो आप ए का प्रयोग कर दीजिए। देखिए बीए में जो साउंड निकलता है, पढ़ते समय जो उच्चारण निकलता है वो कंसोनेंट का है, व्यंजन का है, तो आप इसके पूर्व भी ए लगाएंगे और डीएम के पूर्व भी ए लगाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ए और एन जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व करते हैं तो वह वर्ड किस स्पेलिंग से शुरू हो रहा है, फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल है या स्वर है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है उसकी साउंड, उसका उच्चारण, बोलना। जब प्रोनाउंसिएशन हम उस वर्ड का समझते हैं या उसको बोलते हैं तो सिर्फ हमें यह देखना होता है कि यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका जो फर्स्ट लेटर है उसकी ध्वनि यदि वॉवेल्स से शुरू हो रही होती है तो आप एन का प्रयोग कीजिए, और यदि इसकी साउंड कंसोनेंट यानी व्यंजन से शुरू हो रही होती है तो आप इसकी पूर्व ए का प्रयोग कीजिए। आप इनको अपने रोज़ाना अंग्रेजी में, बोलचाल की भाषा में, अपना रीजनल लैंग्वेज में आप कहीं भी इनको इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए और इसकी स्टडी कीजिए। यदि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग।